हाँ, ये ध्यान रखना है कि ब्रज में जो लीला हो रही है वो द्वारका की लीला की मर्यादा का खंडन नहीं है। ये थोड़ी सामने रेवती जी नहीं है तो मनमाना स्वैर आचरण कर लें, ऐसा नहीं है। ये तो श्री बलदाऊ जी की नित्य प्रिया ही है। उनके साथ में रास करने पर श्री बलदाऊ जी का, श्री राम का जो मर्यादा में स्वरूप है वो मर्यादा में स्वरूप कभी भी खंडित नहीं है। तो ये वैष्णव आचार्यों ने, टीकाकारों ने, विष्णु चक्रवर्ती श्री जीव गोस्वामी जी ने इस बात को कहीं बहुत अच्छी तरह से स्थापित किया कि श्री बलदाऊ जी का ब्रज में विहार करना भी, ब्रज आकर के द्वारका से निज धाम ब्रज में आकर के श्री बलदाऊ जी का ये जो विहार करना है वो नित्य प्रियाओं के साथ में आपका ये विहार है। इसलिए यहां द्वारका की मर्यादा का खंडन नहीं है। इसको किसी अमर्यादित आचरण के रूप में नहीं देखा जा सकता है। यह स्वस्वरूप का ही उनका आचरण है। तो मदरापान वो मदरापान नहीं है, बल्कि जल की धारा ही मदरा के समान कहीं मादक होकर के, इंटॉक्सिकेटिंग होकर के वो विराजमान है। और श्री बलदाऊ जी का गोपिकागणों के साथ में भी विहार या मर्यादा का, द्वारका की मर्यादा का भी उल्लंघन नहीं है। एक पत्नी व्रतता जैसे श्री द्वारका में विराजमान है, इसी प्रकार यहां पर भी निज शक्तियों के साथ में श्री बलराम का विहार है। इसलिए इसमें मर्यादा का खंडन नहीं है। श्री कृष्ण प्रिया कालिंदी, उनका भी आकर्षण नहीं है। तो कृष्ण प्रिया कालिंदी तो कृष्ण के पास में ही विराजमान है। उन कालिंदी जी का आकर्षण कर रहे हो ये बात भी नहीं है। आकर्षण जो हो रहा है वो श्री यमुना जी का आकर्षण हो रहा है। नदी रूप समुद्र पत्नी जो यमुना है उनका आकर्षण हो रहा है। और ये दिखाया गया कि जो प्रतीक पति हैं उनका सेवन न करके मूल पति, जीव मात्र के मूल पति, मूल रक्षक श्री कृष्ण हैं, श्री बलराम हैं, भगवत तत्व हैं। उस भगवत तत्व की सेवा करना ही जीव का स्वधर्म है। ये बड़े रहस्य हैं। ये तो ऊपर से देखने में लीलाएं बड़ी अनेक अनेक प्रश्न उपस्थित करती हैं और अनेक प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। परंतु वैष्णव आचार्यों की बड़ी कृपा कि वे कृपा करके इन उत्तरों को देकर के जीव के वो संदेह को दूर कर देती है। तो बहुत सारे संदेह यहाँ पर ये दूर किए। मनमत्त गति बलदेव अनुकार, आचार्य शेखर तार देखे रामाकार। श्री महाप्रभु उस समय मदमत्त गति से गायन कर रहे हैं। मतवाले होकर के श्री महाप्रभु उस समय गायन कर रहे हैं। श्री प्रियागण भी उस समय मदमत्त होकर के ही बलदाऊ जी के साथ में विराजमान है, तो वो भी मदमत्त होकर के ही उनका अनुकरण है। परंतु ये जल की विशेषता है, मदरा की विशेषता नहीं है। उसमें भाव ऐसा है। आचार्य शेखर तारे देखे रमाकार, उस समय श्री चंद्रशेखर आचार्य उनने श्रीमद महाप्रभु के बलराम स्वरूप का दर्शन किया। श्री बलराम वे गुरु तत्व है। बलराम का अपना जो स्वरूप है वो गुरु तत्व है। श्री बलराम की कृपा से ही फिर रस में प्रवेश होगा। गुरु तत्व जो है, गुरु की शरणागति, उनकी कृपा के द्वारा फिर जीव का रस तत्व में प्रवेश होगा, लीला में विशेष रूप से प्रवेश होगा। इसलिए पुरानी रीत भी है, जगन्नाथ जी के मंदिर में जाओ तो जो समझदार है वे कहते हैं पहले जगन्नाथ को प्रणाम करो, फिर इसके बाद में श्री सुभद्रा जी को प्रणाम करो। योग माया स्वरूप है। बलराम श्री गुरु तत्व हैं, उनकी कृपा के द्वारा फिर योग माया की प्राप्ति, योग माया की प्राप्ति के बाद में फिर श्री कृष्ण, श्री जगन्नाथ जी के दर्शन। ये क्रम भी है। तो दोनों भाइयों के बीच में श्री योग माया विराजमान है, श्री सुभद्रा जी विराजमान है
परंतु योग माया की कृपा से फिर लीला में प्रवेश होगा। और श्री लीला का पूरा जो व्यवस्था करने वाले हैं वे शेष होकर के श्री बलराम ही विराजमान है। श्री जगन्नाथ जी के जो स्थानीय पुरी के निवासी हैं उनकी व्यवहार ऐसा है कि बांके पंडा जगन्नाथ जी की झूठी सौगंध खूब खा जाए पैसा लेने के लिए कि मेरी घर में माँ बीमार है और लड़की की शादी करनी है और पैसा दे दो, और घर टूट रहा है उसके लिए दे दो। झूठ बोल करके खूब बढ़िया करे, बस झूठ बोल करके खूब मिलेंगे और ठाकुर की सौगंध खा जाएंगे, जगन्नाथ जी की खूब सौगंध खा जाएंगे, पर बलदाऊ जी को कभी नहीं। कभी कोई विशेष बात होती है तो बड़े कृपा रखते हैं मेरे ऊपर, तो वे कह रहे थे कि विशेष कृपा होती है, हम बड़ ठाकुर से कहते हैं, छोटे से भी कहते हैं, छोटा तो ठीक है कोई विशेष बात होती है तो बड़ ठाकुर से कहते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और वो बात जरूर पूरी होती, क्योंकि कृष्ण की आज्ञा कोई माने नहीं माने, परंतु बलदाऊ जी की आज्ञा कृष्ण भी मानेंगे, जगन्नाथ जी भी मानेंगे। ऐसी महिमा है, बोलो श्री बलदेव प्रभु की जय। ऐसी अद्भुत महिमा विराजमान है। अभी व्यवहार में भी वहां का जो व्यवहार है, श्री जगन्नाथ के नित्य परकरों का जो व्यवहार है वो व्यवहार ऐसा ही, बलराम के प्रति इतना परम आदर होकर के विराज बड़ ठाकुर उनकी विशेष। और वहां की जगन्नाथ मंदिर की भी ये व्यवस्था में है कि श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की जितनी भी व्यवस्था है उसको मूल रूप में करने वाले श्री बलदाऊ जी, श्री बलराम, और सब उनके आदेश का पालन करती हैं, चाहे लक्ष्मी जी हो चाहे विमला जी हो, सब जो कुछ भी है जगन्नाथ जी के मंदिर में जितना भी पढ़कर वो सब बलराम के आदेश के अनुसार सेवा में नियुक्त है। वहां की पूरी जो व्यवस्था है उसको चलाने वाले श्री बलराम है। सेवा मूर्ति होकर के श्री बलराम सेवा मूर्ति, श्री बलराम गुरु तत्व होकर के विराजमान और प्रधान तत्व होकर के विराजमान, शरणागति कराने वाले भी श्री बलराम, ऐसे श्री बलराम की है। तो श्री महाप्रभु में वही बलराम स्वरूप जो है वो विशेष रूप से इस समय प्रकट हुआ है। श्री आचार्य शेखर चंद्रशेखर आचार्य उस समय जान गए कि इस समय श्री महाप्रभु में बलराम रूप का ही दर्शन, बलराम वेश का ही दर्शन हो रहा है। बनमाली आचार्य देखे सुना लांगल, उस समय श्री बनमाली आचार्य ने देखा कि महाप्रभु ने हाथ ऊंचा किया और महाप्रभु के हाथ में सोने का एक हल आ गया है। उनने महाप्रभु के हाथ में सोने के लांगल, सोने के हल का दर्शन किया। समय मिले नृत्य करे आवेश विभल, सब उस समय आवेश में विभल होकर के नृत्य कर रहे हैं, अद्भुत रूप से नृत्य कर रहे हैं। एक मत नृत्य हवे चार प्रहार। श्री बलराम जैसे यमुना जी का खींच रहे हैं, लकीर खींच रहे हैं, ऐसे कभी कभी महाप्रभु हाथ में जो सोने का लंगर, जो लांगर है, जो हल है, उस हल से एक रेखा खींच रहे हैं और उससे जल की धारा जैसे आ जाए, ऐसे जल की धारा आती हुई भी दिख रही है। श्री यमुना जी का जैसे आकर्षण किया हल से, तो यमुना उल्टी उस समय उत्तर की धार ओर आती हुई दिख रही है। आज भी हमारे ब्रज में जो ऐचा दाऊ जी हैं, वो ऐचा दाऊ जी उनका जो स्वरूप है उसमें वो ऐचा दाऊ जी, उनका ब्रजवासी लोग उनका नाम ऐचा दाऊ जी कहते हैं। ऐचा माने यमुना जी को खींच लिया, इसलिए उनका नाम ही ऐचा दाऊ जी है। श्री बद्रीनाथ जी ने चार दाऊजियों की स्थापना की, चार बलदेव की स्थापना की, चार स्वरूप की। एक माठ के बलदेव जी दाऊ जी हैं, एक ऐचा दाऊ जी है, एक
लोहबन के दाऊज है और एक मूल दाऊज है बलदेव दाऊज। ये 4 श्री बज्रनाथ जी उनके द्वारा स्थापित 4 स्वरूप विराजमान। इसी तरह से पुराने स्वरूपों में एक स्वरूप नरी के जो दाऊजी हैं वो भी नरी सरनी, उसमें नरी में जो दाऊजी हैं वो भी श्री बलभद्र जी के सिद्ध स्वरूप होकर के विराजमान, बड़े दिव्य स्वरूप होकर के विराजमान। यूं तो कई जगह दाऊजी हैं, वहां पे भी हैं। श्री ऊंचे राम में जो दाऊजी हैं उनकी एक विशेषता है कि ऊंचे राम में दाऊजी रेवती जी के संग में है, कहीं भी रेवती जी के संग में विराजमान नहीं है दाऊजी, परंतु ऊंचे राम में ललता जी के साथ के गांव में वहां पर जो दाऊजी विराजमान है वो रेवती जी के साथ में युगल सरकार विराजमान, संग संग विराजमान। अर्थात वो जो स्वरूप है वो यज्ञ वाला स्वरूप है। यज्ञ में जैसे पत्नी को साथ में लेकर के बैठते हैं, ऐसे ही वो जो स्वरूप है वो यज्ञ वाला स्वरूप है। नहीं तो सब जगह दाऊजी अलग हैं और रेवती जी अलग विराजमान होती है, परंतु वहां पर ऊंचे राम का जो स्वरूप है वहां पर जुड़वा से युगल सरकार दोनों आनंदपूर्वक विराजमान ऐसे। तो बनमाली आचार्य, हाँ, तो बनमाली आचार्य जो उन्होंने श्री बलदेव के हाथ में सोने के लांगल को देखा, समय मिल नृत्य करे आवेशी विभल। इस प्रकार सब लोग आवेश में विभल होकर के नृत्य कर रहे हैं। एक मत नृत्य हो 4 प्रहर, इस प्रकार 4 प्रहर तक नृत्य हुआ। संध्या गंगा स्नान कर सभी गिला खार, संध्या को स्नान करके फिर सुबह की जगह संध्या को स्नान करके फिर सब लोग आनंद पूर्वक अपने अपने घर को पधारे। नागरिया लोके प्रभु यवे आज्ञा दिन, घरे घरे संकीर्तन करते लागे। अब काजी दमन उनकी लीला का वर्णन कर रहे हैं कि काजी का भी उद्धार किया। श्री महाप्रभु ने नगरीय लोके प्रभु यवे आज्ञा दिन, नगरवासी जितने भी जन हैं उनको आदेश प्रदान किया। पहले महाप्रभु ने नृत्य प्रारंभ किया कहीं, फिर श्री श्रीवास पंडित पहले अपने घर में नृत्य कर रहे हैं, फिर श्रीवास पंडित के घर में नृत्य किया। नियम से 1 वर्ष तक नृत्य हुआ और संकीर्तन हुआ नियमित, बाद में भी चला। फिर उसके बाद में श्री महाप्रभु ने विशेष जो नगरवासी जन हैं उन नगरवासी जनों के घर के आगे भी आकर के नृत्य करना प्रारंभ किया। पहले केवल अपने घर में नृत्य कर रहे थे, फिर अपने घर में नृत्य करते करते फिर एक स्थान सुनिश्चित किया गया। वो सुनिश्चित किया गया श्री श्रीवास पंडित उनके यहाँ पर गया धाम से लौटने के बाद में, फिर वहां पर नियमित रूप से नृत्य हुआ। फिर श्री महाप्रभु ने श्री श्रीवास पंडित के घर से बाहर निकल करके विशेष विशेष जो प्रिय जन हैं उन प्रिय जनों के दरवाजे पर जाकर के नृत्य करना प्रारंभ किया। कभी इसके दरवाजे पर कुछ देर के लिए, इसके दरवाजे पर, फिर किसी दूसरे के, फिर तीसरे के, वहां दरवाजे पर जाकर के भी नृत्य किया। फिर आपने जितने भी नगरवासी थे उनको भी आदेश दिया कि तुम लोग भी अपने घर में नृत्य संकीर्तन करोगे। तो नागरिक लोके प्रभु यवे आज्ञा दिन, नागर जनों को, नदिया के जितने भी निवासी थे उन लोगों को श्रीमद् महाप्रभु ने आदेश प्रदान किया और घरे घरे कीर्तन करते लागे। और फिर महाप्रभु एक एक घर में जाकर के भी कीर्तन करने लगे। सब लोग अलग अलग भी कीर्तन करते थे और जब कीर्तन कर रहे तो महाप्रभु भी वहां पर प्रकट होकर के उनके घर में कीर्तन कर रहे हैं। हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन इत्यादि भगवान के विभिन्न जो नाम हैं उनको लेकर के श्रीमद् महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। इससे कहीं एक संकेत जरूर प्राप्त होता है कि महाप्रभु जहां संख्या पूर्वक नहीं है
वहां पर तो और नाम कर रहे हैं। विशेष रूप से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन जब करते हैं तो फिर संख्या पूर्वक करते हैं। इसलिए महाप्रभु ने एक मर्यादा स्थापित की कि हरे कृष्ण मंत्र का जप विशेष रूप से संख्या पूर्वक करना चाहिए। ये तो नियम रखना चाहिए, कुछ तो संख्या पूर्वक करेंगे और फिर जब अपना नियम पूरा हो जाए इसके बाद में भले बिना उसके भी करें, परंतु संख्या पूर्वक श्री हरे कृष्ण मंत्र उसके जप का पुराना नियम रहा। मतलब संख्या पूर्वक तो कुछ न कुछ करना ही चाहिए। और एक संख्या जब पूरी हो जाए तो फिर इसके बाद में वैसे भी किया जा सकता है, कर सकते हैं, परंतु संख्या पूर्वक करें, हाथ में संख्या लेकर के संख्या पूर्वक करें, वो ही ज्यादा श्रेष्ठ है। नहीं बने तो जैसे बने वैसे करें, उसके लिए मना तो कैसे करें, परंतु संख्या पूर्वक। तो पुराना नियम भी था, जहाँ अष्टप्रहर कीर्तन भी होता था वहां पर भी एक व्यक्ति हाथ में माला लेकर के रहता था, संख्या पूर्वक करता था, और सब बिना संख्या करेंगे, और एक व्यक्ति हाथ में माला लेकर के भी संख्या पूर्वक कीर्तन करे। ये एक पुरानी ये पद्धति भी थी। अब वो पद्धति धीरे धीरे समाप्त हो गई है, समाप्त होती जा रही है। हरे कृष्ण मंत्र का बिना संख्या पूर्वक भी, परंतु महाप्रभु जहाँ संकीर्तन कर रहे हैं वहां पर हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन संख्या पूर्वक है, और जो मंत्र हैं उनका कीर्तन संख्या पूर्वक नहीं है। जैसे यहां पर जो मंत्र दिया वो हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्रीमत्सूदन इत्यादि जो मंत्र हैं उनका जप करेंगे। हरे कृष्ण मंत्र तो श्री रूप गोस्वामी जी जहां वर्णन कर रहे हैं वहां पर भी श्री महाप्रभु की वंदना में हरे कृष्ण तुच्चई, उच्च स्वर में हरे कृष्ण का मंत्र, फिर नाम गणना। श्री महाप्रभु की कमर में गांठ लगी हुई एक सूत की, रेशमी सूत की एक डोरी है, और उस डोरी से कहीं नाम गणना करते हुए भी विराजमान है। इस तरह से तो वहां पर भी नाम गणना शब्द का प्रयोग हुआ है। हरे कृष्ण तुच्चई, ये इस श्लोक में रूप गोस्वामी जी नाम गणना जो है उसका उल्लेख करें। गणना पूर्वक नाम श्रीमद् महाप्रभु हरे कृष्ण इस मंत्र का गणना पूर्वक जप कर रहे हैं, ये कहीं निरूपण किया गया। तो प्रधानता अधिक अच्छी बात है कि हरे कृष्ण मंत्र संख्या पूर्वक, नाम संख्या पूर्वक किया जाए सदा ही। यदि इतना नहीं किया जाए तो दूसरा विकल्प है कि कुछ तो संख्या पूर्वक किया जाए, और कुछ यदि जहां पर संख्या संभव नहीं है, आत्मा माला लिए हुए संभव नहीं है, दूसरे काम भी कर रहे हैं, कृष्ण नाम भी हो रहे हैं, वहां पर फिर वैसे भी किया जा सकता है। परंतु कुछ नाम तो संख्या पूर्वक आसन के ऊपर बैठकर करने चाहिए। साधक का भी कर्तव्य है कि वह कुछ, जैसे उसको सोनमाला करनी है, भाई सोनमाला करने में 1 घंटा एक जगह बैठ करके करने में परेशानी पड़ रही है, तो भाई 4 माला तो कम से कम बैठ के कर ले, फिर चलते फिरते कर लेना। परंतु कुछ न कुछ आसन के ऊपर बैठ करके संख्या पूर्वक ही करना चाहिए। विशेष इसके बाद में कुछ चलते फिरते भी कहीं करे, वो संख्या पूर्वक करेगा। फिर इसके बाद में जो बचेगा वो बिना संख्या पूर्वक भी कहीं कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए बढ़ाएंगे। तो तीनों विकल्प हो गए, कुछ संख्या पूर्वक बैठ करके आसन पर, कुछ चलते फिरते संख्या पूर्वक, और कुछ बिना संख्या पूर्वक भी नाम किए जा सकते हैं। परंतु नियम जरूर होना चाहिए, एक संख्या हमको करनी है, ये नियम जरूर होना चाहिए। अब श्री महाप्रभु जहां पर कुछ समय के लिए कीर्तन करने के लिए जा रहे हैं और नागरिक जनों को जब प्रवृत्त करा रहे हैं, नवद्वीप के निवासियों को प्रवृत्त करा रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं कि नागरिक लोग के प्रभु यह आज्ञा दे। उनको श्री प्रभु ने आज्ञा प्रदान की कि घरे घरे संकीर्तन करिते लागे। इसलिए सब लोग घर घर संकीर्तन कर रहे हैं, संख्या पूर्वक, बिना संख्या पूर्वक। जैसे भी आसन के ऊपर बैठ करके संकीर्तन होगा वो तो खड़े होकर के ही होगा,
कभी आसन के ऊपर बैठ करके फिर संकीर्तन होने लगा। संकीर्तन किसका नाम? बोले संकीर्तन का तात्पर्य है कि बहुब्रीहि मिलित्वा आवृत्ति पूर्वकम उच्च ही कीर्तनम संकीर्तनम। श्री भक्ति संदर्भ में संकीर्तन की परिभाषा दी गई कि जहां बहुत से लोग मिलकर के आवृत्ति पूर्वक उच्च स्वर में जो कीर्तन करे उसका नाम संकीर्तन है। तो अकेले करना उसका नाम है जप, और जहां बहुत से लोग मिलकर के कर रहे हैं उसका नाम है संकीर्तन। जो मौन जप उसकी अपेक्षा उपांशु जप प्रधान, और उपांशु जप की भी अपेक्षा, उपांशु जप का तात्पर्य है अपनी बोली अपने को सुनाई दे जाए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम, अपनी बोली अपने को सुनाई दी जाए, तो वो है उपांशु। और संकीर्तन का तात्पर्य उच्च स्वर में दूसरे लोग भी सुन ले, उसका नाम संकीर्तन। तो बहुब्रीहि मिलित्वा उच्च ही कीर्तनम संकीर्तनम। तो ये संकीर्तन करने भी लगे। उस संकीर्तन में हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः इत्यादि जो संकीर्तन है उनको भी श्री महाप्रभु, तो प्राय महाप्रभु का जो नाम संकीर्तन है वो बिना संख्या पूर्वक तो अन्य इन्हीं हरे हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय इत्यादि जो है ये कई धुन श्री चैतन्य चरितामृत में प्राप्त होती हैं। कई नाम संकीर्तन की धुन चरितामृत में श्रीमद् महाप्रभु के लीला प्रसंग में प्राप्त है। हरे कृष्ण मंत्र भी है, उसका भी संकीर्तन है, परंतु मुख्य रूप से ये दिखाने के लिए कि संकीर्तन नाम संख्या के बाद में फिर हरे कृष्ण मंत्र का कहीं संकीर्तन ये किया जाए या साथ साथ किया जा रहा है, तब भी नाम संख्या पूर्वक किया जाए। इसलिए पुरानी जो गौड़ियों की जो रीति रही वो हाथ में माला लेकर के कहीं न कहीं चलते फिरते भी कहीं न कहीं माला संख्या उसको रखने की ये रीति रही। ये प्रसंगानुसार इसमें संशोधन हो सकता है, गलती भी हो सकती है, तो उसको आचार्यजनों से इसको समझ लेना चाहिए। हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः। हे हरि हे कृष्ण हे यादव आपको प्रणाम है। तो पहला जो इसमें दिया गया है पहली पंक्ति वो तो चतुर्थी और नमस्कार पूर्वक है, वो तो मंत्रात्मक है, और फिर बाद में जो है वो नाम संकीर्तन की धुन में ये संबोधन रूप है। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, ये संबोधन रूप है। संबोधन माने मंत्र जप की भी अपेक्षा संबोधन उनकी महिमा अधिक है, क्योंकि संबोधन में व्याकुलता प्रकट होती है, और भक्ति की व्याकुलता को देख करके ठाकुर जल्दी आकर्षित होते हैं। इसलिए जितनी भी संकीर्तन की धुन है वे कहीं चतुर्थी विभक्ति वाली नहीं है, नमस्कार पूर्वक वे नहीं है, बल्कि वे आरती में व्याकुलता को प्रकट करने के लिए संबोधन रूपी है। इसलिए संकीर्तन से जैसे ठाकुर आकर्षित होते हैं वो उसमें भक्ति की व्याकुलता अधिक प्रकट होती है संबोधन में। जबकि कृष्णाय नमः कहकर के जब हम प्रणाम कर रहे हैं तो वहां पर केवल अपने अभिमान का त्याग कर रहे हैं कि अभी तक गलती से इस शरीर को और शरीर की वस्तुओं को हमने अपना माना था, हे कृष्ण अब इनको हम आपको समर्पित कर रहे हैं। तो अपनी गलती का संशोधन और अपना समर्पण वह कहीं मंत्र में मूल मंत्र में प्रकट होता है, परंतु संकीर्तन की धुन में अपनी व्याकुलता प्रकट होती है। यहां पर दोनों ही वस्तुएं दिखाई कि पहले तो मंत्रात्मक संकीर्तन हुआ और मंत्रात्मक संकीर्तन में वही संकीर्तन व्याकुलता बन करके कहीं संबोधनात्मक संकीर्तन में परिणत हो गया। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन ये संबोधन है, और हरे नमः कृष्णाय नमः यादवाय नमः
या कृष्ण यादवाय नमः, ये चतुर्थी पर्यंत चतुर्थ्यंत जो नाम है उनका ग्रहण कर रहे हैं। इनमें यदि बीज मंत्र लग जाए तो फिर वो मूल मंत्र बन जाएगा। तो मूल मंत्र, बीज मंत्र और संकीर्तन, ये 3 प्रकार के नाम हैं। सभी नाम प्रधान ही है, परंतु जहां बीज है, जैसे पहले बीज को बोया गया फिर बीज में से वृक्ष उत्पन्न हुआ, ऐसे ही प्रणव या काम बीज वो हो गया बीज, उसका ही विस्तार रूप में फिर पूरे आगे मंत्र प्रकट हुआ। तो बीज सहित जहां पर मंत्र का प्रयोग है, वो मंत्र का प्रयोग कहीं मूल मंत्र है, क्योंकि उसमें बीज लगा हुआ है, इसलिए उसका प्रयोग करते समय शरीर पवित्र, नए कपड़े या धुले हुए कपड़े पहन करके पवित्र अवस्था में, पवित्र स्थान में, एक वेद की मर्यादा उसका पालन करते हुए उसका पालन होगा। जहां चतुर्थी नमस्कार है वो किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, परंतु उसकी भी एक पद्धति है, उसमें भी कोई नियम है। परंतु जहां नाम संकीर्तन है वो व्याकुलता में, किसी भी आर्त अवस्था में, गिरते समय, फिसलते समय, आर्त अवस्था में कभी भी श्री हरि नाम का उच्चारण किया जा सकता है। यहां पर दोनों प्रकार के मंत्र उनका श्रीमद् महाप्रभु ने उपदेश दिया। मृदंग करताल, संकीर्तन उच्च ध्वनि, हरि हरि ध्वनि बिने आन नहीं सुने। मृदंग करताल संकीर्तन, इनकी उच्च ध्वनि हो रही है, हरि बोल हरि बोल, ये जो ध्वनि है वो ही सुनाई दे रही है। हरि ध्वनि के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। नाम संकीर्तन करते समय भी कहीं न कहीं साधक को नाम, उसके अर्थ और लीला, इन पर चित्त को ज्यादा केंद्रित करना चाहिए। यदि नाम संकीर्तन होते समय हमारा ध्यान नाम के अर्थ पर नहीं है, लीला के अर्थ पर नहीं है, और यदि केवल संगीत के ऊपर ही है, तो नाम का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, प्रेम का पूर्ण उदय नहीं होगा, क्योंकि वो काम का विषय मात्र बन जाएगा। इसलिए पहले एक श्रेय पत्रिका निकलती थी बड़े पूज्य से, वृंदावन से, उसकी एक पुरानी प्रति थी मेरे पास में, अपनी जगह कहाँ है। उसमें किसी संकीर्तन करने वाले किसी महात्मा के बड़े सुंदर अनुभव और उन्होंने कुछ संकलित किए थे कि संकीर्तन करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। संकीर्तन में उन्हें कुछ चीज़ जो याद रही हैं वो कि संकीर्तन करते समय संकीर्तन करने वालों का मुख्य ध्यान संकीर्तन में जो नाम है उनके अर्थ और उन अर्थों के साथ साथ जो लीला हो रही है उस लीला की ऊपर ज्यादा होना चाहिए। लय, ताल या आलाप उनके ऊपर यदि ले जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो केवल शब्द काम का विषय बन जाए और उपासना नहीं रहे। इसलिए भी बचना चाहिए, लीला का स्मरण करते हुए फिर नाम जप करना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए। एक बात जो उसमें से याद है वो ये कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक पैठ, उसकी अपनी एक अभ्यस्त, उसकी एक धुन भी होनी चाहिए, क्योंकि धुन के साथ में वो धुन, नाम के साथ में वो धुन अपने आप, वो संगीत, वो जो राग है, एक नाम के साथ में अपना एक स्पेशल राग भी होना चाहिए, और वो राग के साथ में वो नाम जल्दी से आ जाएगा। और नाम और राग का एक ऐसा एसोसिएशन बन जाएगा कि राग है तो नाम धुन और नाम है तो राग धुन, ये दोनों संग संग बन जाएंगे। इसलिए सारी धुन भी रखनी चाहिए, परंतु सारी धुन होते हुए भी अपनी एक विशेष
रागमय लय वो भी साधक को कहीं अपना करके रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर वस्तु जैसे एक विशेष वातावरण में विद्यार्थी बढ़िया पढ़ता है, जिसका वो अभ्यस्त है, नई जगह फिर उसका मन नहीं लगेगा। नए घर में जाकर के कोई ये कहे कि यहां पर करो तो मैंने कुछ देर एडजस्ट होने में भी लगता है। इसलिए लय के साथ में अपनी जो नाम धुन है, उस नाम धुन का लय के साथ में कहीं एसोसिएशन होना चाहिए, वो एक अच्छी बात है। एक तीसरी बात और जो उसमें से याद है नाम संकीर्तन संबंधी, वो ये कि हर दूसरे मिनट में लय को बदलना ये अच्छी बात नहीं। उससे जो पूरा प्रभाव है वो पूरा प्रभाव नहीं रहेगा। बार बार संगीत को बदलना, एक दो बार संगीत को बदला जा सकता है, घंटे आध घंटे कीर्तन होने के बाद में 15-20 मिनट लगातार होने के बाद में फिर बदला जाए, परंतु हर दूसरे मिनट में संगीत को बदल देना तो फिर ध्यान केवल संगीत पे ही रहेगा। ध्यान उस नाम के साथ में जो भाव प्रकट हो रहा है उस भाव से हट जाएगा। इसलिए एक पैट संगीत की लय होनी चाहिए, उस लय में स्थिरता भी होनी चाहिए, जिससे कि वो सिद्ध होकर के कहीं समाधि अवस्था तक पहुंचे। जैसे संगीत में सबसे पहले ध्रुव या टेक होती है, फिर टेक के बाद में अंतरा होता है, अंतरा के बाद में आहोग होता है, आहोग के बाद में फिर दोगुन चौगुन समाधि की स्थिति आती है। गायन जो करता है पहले शुरू में केवल ध्रुव करेगा। अब ध्रुव की जो पंक्ति है जहां पर राग को अपना करके जल्दी से सम को प्राप्त कर लिया जाए, उसको हम कहेंगे ध्रुव। कोई पद जो है उसकी पहली जो पंक्ति है वो ध्रुव है, उसमें एक लय को अपनाया, राग को अपनाया, और राग को अपना करके राग लय और राग ताल और ध्रुव, इनको स्वर लय ताल और ध्रुव, इनको जल्दी से प्राप्त कर लिया जाए, द्रुति से प्राप्त कर लिया जाए, उसको हम कहेंगे ध्रुव। किसी भी पद के गायन में जागो मोहन प्यारे, अब यमन का है तो वो एक पंक्ति जो है उसको जल्दी से हम पूरा कर रहे हैं, तो वो हो गया ध्रुव। फिर इसके बाद में अंतरा, अंतरा में उसका ही कहीं विस्तार, ध्रुव है छोटा परंतु अंतरा कुछ बड़ा होगा, उसका विस्तार होगा, स्वर का भी उसमें विस्तार होगा। उस स्वर के विस्तार में कहीं आलाप और